वेलकम बैक AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से टॉप 35 MCQ डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से लिया गया है। इसके पहले हम लोगों ने टॉप 40 MCQ साइंस के लाइट चैप्टर से डिस्कस किया था। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपका इसमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आप अंत में हमें ये भी बताइएगा कि आपके 35 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बूर्बो राजवंश। 5वें नंबर प्रश्न कह रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनान। 7वें नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, जालवेरिन एक संस्था थी। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेडान। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9, क्लास 10 की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके PDF के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1871। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, कह रहा है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि यूरोप। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के साथ हुई थी। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो 14 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान को कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो 15 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि जर्मनी जो है वो सम्मिलित नहीं था। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1810 में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप
को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिक ने ये बात कही थी। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है हंगरी की भाषा क्या थी? तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्यार, अर्थात हंगरी की भाषा जो है वो मैग्यार थी। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी संगठन से था। तो 20 नंबर प्रश्न कह रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क जो है एक कूटनीतिज्ञ था। आइए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सा, पर्सा राज्य ने की थी। 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो फ्रेंड्स 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वो राजवंश का वहाँ पे उस समय शासन था। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता आपको बता दें कि 1804 में लागू की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये स्टेटमेंट है चार्ल्स दशम का। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स दशम। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक जो था वो विलियम प्रथम था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम प्रथम। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन ने राइन संघ की स्थापना की थी। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल कुर्ती की टुकड़ी गठन गैरिबाल्डी ने किया था। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? 32 नंबर प्रश्न में युद्ध पूछा था, 33 नंबर में संधि पूछ रहा है। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न, इटली और जर्मनी के एकीकरण में इटली और जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस समय फ्रांस का शासक जो है नेपोलियन तृतीय था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। आपके टोटल 35 में कुल कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।